हेलो स्टूडेंट्स। सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं शुड और शुड नॉट का प्रयोग। मॉडल के अर्थ में शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड के प्रयोग दो प्रकार से होते हैं। एक होता है शैल के पास्ट टेंस के रूप में, और ये शैल के पास्ट टेंस के रूप में कब होता है? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। और उसकी पहचान क्या है, कब होगा, ये ध्यान देना है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता फर्स्ट पर्सन का हो और वो पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट वाले वाक्यों में हम शैल का शुड कर देते हैं। दूसरा जो होता है मॉडल के रूप में, इसके प्रयोग जो है वो आपको जान लेने होंगे। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं मॉडल के रूप में, और मॉडल के रूप में इसका पहला प्रयोग है सुझाव, सजेशन या एडवाइस, सलाह के लिए। दूसरा है नैतिक कर्तव्य के लिए, मॉरल ड्यूटी बताने के लिए। तीसरा होता है संभावना, प्रोबेबिलिटी के लिए। चौथा है एक्सपेक्टेशन, अनुमान के लिए। और फिर है एक है जो इसका प्रयोग, वो है भविष्य की घटना की चिंता व्यक्त करने के लिए। और ऐसा जब होता है, ये भविष्य की घटना की चिंता व्यक्त करने के लिए जब होता है तो वो लेस्ट के साथ होता है, लेस्ट के तुरंत बाद। शर्तबोधक वाक्यों में, और जब भी ये शर्तबोधक वाक्यों में शुड या शुडंट का प्रयोग होता है तो वो इफ के अर्थ में होता है। इफ का जो अर्थ, जो कार्य इफ करता है वही कार्य शुड करेगा। आइए अब हम इन्हें प्रयोगों के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल लेकर के एक एक प्रयोग को समझेंगे। तो एज ए टेंस जो है, जब होता है पास्ट टेंस के रूप में, जब होता है, पहले तो वो देखें कैसे होता है पास्ट टेंस के रूप में। सेल के पास्ट टेंस के रूप में इसका प्रयोग, और ये कब होता है ये आपको ध्यान देना है, याद रखना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। एग्जाम्पल देखिए। आई said to my friend I shall reach there on I shall reach there on next Monday। अब इसको अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच के इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या होगा? आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई। अब यहां आपको जो है बताया था पहले, अभी एक पहचान बताई थी कि जब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट यहां देखिए फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पास्ट टेंस है, ये दो शर्त आपकी पूरी होनी चाहिए। जब ऐसा होता है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो अब यहाँ सेल को जो है वो बदल करके क्या कर देंगे, शुड में चेंज कर देंगे। दैट आई शुड रीच
ऑन द फॉलोइंग। नेक्स्ट को फॉलोइंग में चेंज करते हैं। ये हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के जो रूल्स थे उनमें सीख चुके हैं। मंडे, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, यहां ये जो शुड आ रहा है वो इस सेल के पास्ट टेंस के रूप में आ रहा है। इसी तरह से अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव में भी सेल नोट का शुड नोट हो जाएगा। देखिए, वी सेड टू हिम, we shall not invite you। अब इसको अगर आप चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? we told him that we should not invite him। तो यहां देख रहे हैं कि यहां इसमें जो है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था, इसमें यहाँ सेल नोट था, और इसको यहाँ जब जो है डायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो सेल नोट पास्ट टेंस में किसमें चेंज हो गया? शुड नॉट में। तो ये था आपका पास्ट टेंस के रूप में इसका प्रयोग। अब हम एक एक एग्जांपल से इसके मॉडल्स के रूप में जो प्रयोग है वो जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एज ए सजेशन और एडवाइस। सुझाव या सलाह के रूप में कैसे प्रयोग होता है वो जानिए। सुझाव या सलाह, तो इसके रूप में मॉडल का कैसे प्रयोग होगा? ये जो है शुड का यूज मॉडल के रूप में कैसे होता है, देखिए यहां कहा जाता है यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब ये एक कोई माने या न माने, हम क्या कर रहे हैं उसको एक जो है वो सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ ये सलाह का कार्य है। इसी तरह से अब इसका नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव क्या होगा? You shouldn't wear synthetic क्लॉथ्स। आपको सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब हम तो सलाह दे सकते हैं, कोई माने या न माने। तो यहाँ ये नेगेटिव है, तो इस तरह से दूसरा इसका जो प्रयोग था वो था सुझाव और सलाह के रूप में हो गया। दूसरा इसका प्रयोग आपको बताया था वो था नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी।
यहां ध्यान दीजिए, कई बार जो है ये एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां केवल ड्यूटी लिखा हुआ हो सकता है, जरूरी नहीं कि मॉरल ड्यूटी का हिंट ब्रैकेट में दिया हो। तो वहां आपको कैसे जज करना है, आप कैसे निर्णय लेंगे कि यह ड्यूटी है या मॉरल ड्यूटी है। ध्यान रखिए, जब ड्यूटी होती है तो केवल ड्यूटी के लिए आता है मस्ट, और मॉरल ड्यूटी के लिए आता है शुड। अब यहां थोड़ा सा आपको जज करना होगा कि ये ड्यूटी है या मॉरल ड्यूटी है, और वो पता कैसे चलेगा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जिस कार्य को करने में न कर जो है जिस कार्य को न करने से या करने से सजा मिलती हो, तो वो तो क्या होता है, न करने पर या करने पर जिसमें सजा हो, तो तब जो है आपको उसमें मस्ट का प्रयोग करना है, और जिसमें सजा ना हो तो वो क्या होगा, शुड। तो ये ध्यान देना है। अब यहां एग्जाम्पल से देखिए, आप अगर कहते हैं किसी को, या अगर ये कहा जाता है कि आपने कहीं पढ़ा है, या कोई कहता है कि स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। अब ये क्या है, एक मॉरल ड्यूटी है। आप किसी को कहते हो कि हरी शुड, आप हरी को कहते हो कि हरी शुड हेल्प हिज ब्रदर, हरी को अपने भाई की मदद करनी चाहिए। अब ये कोई जरूरी नहीं है, आप कानूनन उसे बाध्य नहीं कर सकते। अगर कोई अपने भाई की मदद नहीं करता तो नहीं करता, वो उसके एक नैतिक कर्तव्य है कि भाई के नाते उसको अपने भाई की मदद करनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं भी करता तो नहीं करेगा, तो वो कानूनन बाध्य नहीं, उसमें कोई सजा नहीं है। ये उसकी जो है नैतिकता के ऊपर है कि वो इसको कैसे लेता है, करता है उसकी हेल्प या नहीं करता। तो इसलिए ये शुड यूं इस तरह से हो गया। ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव फॉर्म में कैसे होगा, यानी कि नेगेटिव में हो सकता है कि रेखा शुड नॉट destroy फ्लावर प्लांट्स। रेखा को फूलों वाले पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। अभी उसका कर्तव्य है कि वो फूलों के पौधों की या कोई भी पौधे हैं तो उनकी रक्षा करे। यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप इसमें कोई सजा आपको झलकती हो। तो ये एक ऐसा है। ऐसे ही अगर आप कह सकते हैं, यहाँ और भी बात कह सकते हैं कि रेखा शुड नॉट टीज हिज ब्रदर। तो अब वो अगर परेशान करती है अपने भाई को तो करती है, ये कोई जो है आप सुझाव ही दे सकते हैं, उसे कह ही सकते हैं कि भाई ये अच्छी बात नहीं है। तो ये एक नैतिक कर्तव्य है, तो मॉरल ड्यूटी के रूप में आता है और इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें सजा है या नहीं है। अगर हम कहते हैं कि देखिए दो बातें हैं, आप कहते हो कि वे, अब यहां इस बात को और कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ये सेंटेंस देखिए, रेस्पेक्ट आवर नेशनल एम्बलम्स। और दूसरा सेंटेंस है, ये सेम सेंटेंस इसी तरह का है, वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ध्यान देने की बात है। अब देखिए इसमें दोनों सेंटेंस अगर देखा जाए तो ये एक में कहा कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, नेशनल एम्बलम्स हैं, उनका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरे में कहा जा रहा है कि हमें हमारे बुजुर्गों का, हमसे जो बड़े हैं बड़ों का वो सम्मान करना चाहिए।
दोनों का अर्थ तो वैसे ही आ रहा है, चाहिए चाहिए अर्थ में आ रहा है, सम्मान करना चाहिए सम्मान करना चाहिए दोनों में आ रहा है, लेकिन यहां इसमें आपको कौन सा मॉडल पुट करना होगा, इसमें मस्ट का यूज होगा और इसमें शुड का यूज होगा। ऐसा क्यों? क्यों भाई? क्योंकि अगर कोई नेशनल एम्बलम्स का, राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह है उनका अगर रेस्पेक्ट नहीं करता है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर कोई अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती है, उसका नैतिक कर्तव्य है। तो इसलिए यहां शुड का यूज होगा। अब इसके बाद था आपको नेक्स्ट यूज इसका, वो था अनुमान या संभावना के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी कैसे बताता है ये कि, तो संभावना के लिए जो है इसका एग्जांपल हम लेते हैं, मोहित शुड रीच हियर सून। अगर ये सेंटेंस लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संभावना है कि मोहित यहां शीघ्र पहुंच जाएगा, मोहित यहां जल्दी ही पहुंच जाएगा। तो यहां एक इसमें यहां ये जो है शुड का जो यूज हो रहा है वो संभावना बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है। इसी तरह से आपको एक था इसका एक्सपेक्टेशंस, आशा या अनुमान जो था, एक्सपेक्टेशन के रूप में तो यहां जैसे यहां कहा जा रहा है कि he should be well, तो यहां क्या है, आशा है कि वह स्वस्थ होगा। एक तरह से ये आप क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, आशा है कि वह स्वस्थ होगा, यानी वह स्वस्थ होना चाहिए। तो यहां आशा है, इसके अंदर एक छिपा हुआ है अपने आप। अब इसका जो एक और यूज है वो है, आपको बताया था कि भविष्य की जो घटना है उसकी चिंता प्रकट करने के लिए लेस्ट के रूप साथ में तो लेस्ट के साथ में इसका प्रयोग होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, अब यहां क्या कहा जा रहा है इसमें कि सावधानी पूर्वक चलिए, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए, ऐसा न हो कि आप गिर जाएं। तो यहां लेस्ट है, लेस्ट ताकि, इसका अर्थ क्या है यहां, ताकि या ऐसा न हो कि।
तो ये एक तरह से भविष्य की चिंता प्रकट करने के लिए होता है। और एक जो इसका अंतिम प्रयोग आपको बताया था वो था कंडीशनल सेंटेंसेज में, शर्तबोधक वाक्यों में इफ के रूप में या इफ के अर्थ में। तो जैसा कंडीशनल सेंटेंसेज में कार्य इफ करता है, ठीक वही कार्य क्या होगा, कौन करेगा, शुड। जैसे यहां कहा जाता था शुड इट रैन, शुड इट रैन, वी शैल नॉट गो टू प्ले। अगर बरसात होगी तो हम खेलने नहीं जाएंगे। तो यहां क्या है, ये इफ, ये सेम सेंटेंस जो है इफ के प्रयोग में था, तो एक होता यहां इफ आ जाता, शुड की जगह जो है इफ हो जाता। तो ये अब आपने देखा कि जो कार्य यहां इफ कर रहा था वही कार्य कौन कर रहा है, शुड। तो इस तरह से ये थे मॉडल के रूप में शुड के और शुड नॉट के प्रयोग। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अगर अब तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स।